जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव सरफराज खान, एकता क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष, युवा शिक्षित बेरोजगार नौकरी दो समिति का अध्यक्ष। कार्यकर्ता से आह्वान है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और कर रहे हैं। और शहर के तमाम हमारे पूरे बड़े नेता, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ, जैसा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आप मेहनत करते हो, अब बारी है कार्यकर्ताओं की, उनको जिता के लाना। अगर घर का फाउंडेशन बनाते हैं, घर का फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो घर मजबूत बनेगा, वैसा ये फाउंडेशन है। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है युवा कांग्रेस सेवा दल। वैसी अगर हम कारपोरेशन का चुनाव नागपुर से जीतेंगे तो संदेश जाएगा, ये आरएसएस का गढ़ है। 15 साल से कारपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सत्ता है, पर इस बार चांस हमारे लिए अच्छा है, इस बार चांस अच्छा है और वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का और जनता बदलाव चाहती है। और जरूर जैसे अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ पदवीधर का, हमने 57 साल का गढ़ जो ध्वज करे, हमारे अभिजीत वंजारी साहब चुनाव जीत के आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो गडकरी साहब, देवेंद्र फडणवीस के पापा अनिल सोले जी यहाँ रहे, इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हमने ध्वज करे। इसलिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार है और कार्यकर्ताओं में उमंग है। अब चुनाव आ रहा है 2022 में कारपोरेशन का। नागपुर में 151 नगर सेवक चुन के आते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 109 नगर सेवक है और हमारे 29 है। हमारे में गुटबाजी बहुत थी, पर अभी अभिजीत वंजारी साहब के चुनाव में सब कार्यकर्ता और नेताओं ने मिल के कंधे से कंधा मिला के काम किए और 19,000 वोट से हमारे अभिजीत वंजारी साहब चुनाव जीत के आए। इसलिए मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि नागपुर के ऊपर सोनिया गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि बम्बई, नागपुर और पूना, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ी नगर पालिका होती है नागपुर की, पूना की, बम्बई की, अमरावती की, इसलिए विशेष ध्यान होना चाहिए। वैसे हमारे नागपुर के लोकप्रिय नेता 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 5 बार नागपुर से लड़े और 4 बार टीमों से लड़े। हमारे आदरणीय और श्रद्धेय विलास मुत्तेमवार जी, जिनकी उम्र 71 साल है, उन्होंने अभी तक 9 चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव नागपुर से लड़े, 4 टीमों से, 7 जीते 2 हारे। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और वो भी हमारे पुराने सर्वमान्य नेता है। और दूसरी बात फिर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राणा भाऊ पटोले, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नागपुर से लड़े और 4 लाख के ऊपर वोट लिए है। उसके बाद हमारे शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी, जो पश्चिम नागपुर के आमदार भी है और 8 साल से नगर कांग्रेस कमेटी के शहर के अध्यक्ष है। सबको लेके चलते हैं और उनके नेतृत्व में संगठन में काफ़ी मजबूती है और वो सबको लेके चल रहे हैं और संगठन बहुत मजबूत है और उनका भी मिशन है और हमारा भी मिशन है। अभी नहीं तो कभी नहीं, 2022 का कारपोरेशन का चुनाव हम जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेना पड़ेगा, दिल से दिल मिलाना पड़ेगा और मैदान में उतरना पड़ेगा। कल से हम नारा दे रहे हैं, चलो प्रभाग की ओर और वार्ड की ओर। भारतीय जनता पार्टी को चेहरे को बेनकाब करना है। जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में पूरा नागपुर को खोखला करके रख दिया है और बेनकाब करने के लिए हम कल से मैदान में उतर रहे हैं। प्रभाग और वार्ड में जनता को बताने के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ, नागपुर में हम आने वाला हमारा टारगेट है 100 सीटें हम जीत के आएंगे, 100। अभी हमारे 29 अपन उम्मीद है, पूरे कार्यकर्ता और नेता भिड़े हैं और सब नेता हमारे भिड़े हुए हैं। अभिजीत वंजारी साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो 6 जिले से मिलके एक उनका जो चुनाव था वो जीत के आए। गिरीश पांडव जी भी दक्षिण नागपुर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे नितिन राउत जी भी कर रहे हैं, हमारे बंटी शेड़के भी, हमारे जितने भी नेता है सब यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल से दिल मिला के। इसलिए संकल्प लेके हम 100 सीटें पर टारगेट लेके आ रहे हैं। और नेताओं से भी आह्वान करता हूँ कि कान में फूस करते हैं, उनके तरफ ध्यान मत दो। जो 5 साल जनता के बीच में रहता है, 5 साल देवड़िया भवन में दिखता है, 5 साल पूरे मोर्चे में और वार्ड में, बस्ती में जनता के काम करता है और सुख दुख में दौड़ता है और पार्टी के पक्ष निष्ठा रखता है और काम करता है, उसके ऊपर ही महत्व देना चाहिए। और जो चुनाव जीत सकता है, 5 साल जनता के बीच में रहता है, देवड़िया भवन में दिखता है, हर मोर्चे में दिखता है, मीटिंग में रहता है, और जिसको अगले बार टिकट नहीं मिली, इस बार उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये फुल छाप, इधर से आने वाले उधर से जाने वाले, ये इनके ऊपर तो ध्यान नहीं देना चाहिए। और 4 बार हारने वाले, 3 बार हारने वाले, 2 बार हारने वालों को तो देना ही नहीं चाहिए। जैसा ये चुनाव में हमने देखे, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग नए चेहरे पे विचार करते हैं, सूझबूझ, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट जनता के बीच में रह सकता है। और फुल छाप पे तो पार्टी ने ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो 5 साल से मेहनत कर रहा है उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और जो
बरसाती मेंढक जैसे आते हैं चुनाव में खड़े हो जाते हैं कपड़े पहन के, वैसे लोगों पे तो ध्यान देना नहीं चाहिए। न तो हम युवा शिक्षित बेरोजगार संगठन आने वाले समय में अपना विचार करेंगे। पार्टी ने ये फुलछाप 4 बार 3 बार हारे ने 2 बार हारने वालों पे ध्यान दिया तो हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जो 5 साल 8 साल जनता के बीच में काम करते हैं ऐसे लोगों को महत्व देना चाहिए। विकास ठाकरे जी, अभिजीत वंजारी साहब, नाना भाऊ पटोले जी, मुत्तेमार जी, नितिन राव जी, सोनिया गांधी और हमारे सब नेताओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कर्मठ कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जो सेवा करता है ऐसे लोगों पे देना चाहिए। जैसा पूर्व नागपुर में 27 सीटें आती है कारपोरेशन में, हमारे 3 नगर सेवक है और हमारा लक्ष्य है 3 के 23 करना है। दक्षिण नागपुर में भी 27 आते हैं, वहां हमारे 2 नगर सेवक है, तो वहां पर भी लक्ष्य हमारा 2 के 22 करना है। दोनों में मिला के हमको 45 नगर सेवक चुन के लाना है और नागपुर में 100 नगर सेवक हमको चुन के लाना है। और नागपुर में 4 लाख मुस्लिम वोट है, 4 लाख। लोकसभा में विधानसभा में एक तरफा कांग्रेस को देते हैं, इसलिए मैं अल्पसंख्यक समुदाय से भी निवेदन करता हूँ कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस ही देश का भविष्य है। ये भारत जलाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना है और अपनों को दिल से दिल मिलाना और एक होना है। और नेता से भी निवेदन करता हूँ 151 नगर सेवक के चुनाव में 20 सीट नागपुर से मुसलमानों को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक समुदाय को, जिसमें से 7 सीट मिलना चाहिए मध्य नागपुर से, 6 सीट मिलना चाहिए उत्तर नागपुर से, 3 सीट मिलना चाहिए पूर्व नागपुर से, 2 सीट मिलना चाहिए पश्चिम से और 2 सीट मिलना चाहिए दक्षिण से। जो ताजबाग का बेल्ट है 36,000 वोट है मुस्लिम के, हसनबाग में 9,500 वोट है, वहां से 1 सीट और 1 सीट सतरंगीपुरा शांति नगर उधर भी मुस्लिम बहुत है, वहां से 1 सीट और एक हमारे वाटोड़ा के पास है जो शिवनकर नगर बहुत बड़ा मुस्लिम बेल्ट है, वहां से 1 टिकट और पश्चिम में गिट्टी विधान की तरफ से 2 टिकट और मध्य नागपुर में 7 टिकट। मोमिनपुरा वाला जो बेल्ट है 4 नगर सेवक है और भाजपुरा वाला और महल वाला जो किले वाला ऐसा 7 सीट मध्य नागपुर से, 6 सीट उत्तर नागपुर से, 2 सीट पश्चिम नागपुर से, 3 पूर्व नागपुर से और 2 दक्षिण नागपुर से ताजबाग से। ऐसे मुस्लिम समुदाय को मिलना चाहिए, वो 100% कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगा। हमेशा हर चुनाव में कांग्रेस के साथ एक तरफा वोटिंग देते हैं, इसलिए मेरे तमाम बड़े नेता नाना भाऊ पटोले जी आपसे निवेदन है, विकास ठाकरे जी, अभिजीत वंजारी साहब, कि ये जो लोग इधर से उधर घूमते हैं, कान में पुष्पुत करते हैं और नेता को बताते हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान मत देना। ये फोटो छाप जो फोटो अपनी दिखाते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रहता, वार्ड में घूमता, 5 साल देवड़िया भवन में दिखता और जनता के काम करता है। और कर्मठ पैसे पे मत जाओ, पैसा बहुत बड़ा नहीं आता। ये चुनाव व्यक्तिगत छवि वाला होता है, सरफराज कैसा है, फलाना कैसा है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है और 20% सिर्फ पार्टी और हवा के वोट रहते हैं। ये व्यक्तिगत वाला चुनाव है, कान में फुसफुस करने वालों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कर्मठ कार्यकर्ता पे जो जमीन हकीकत काम करता है, देवड़िया भवन में दिखता है, कांग्रेस के पूरे मोर्चे में दिखता है, उसी के ऊपर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ईमानदार कार्यकर्ता को की कुर्बानी चली जाती है। कोई भी आता है मेरे कहने पे टिकट दो, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लोकसभा में उसके कहने पे जो हारने वाला कैंडिडेट तुम उसको टिकट दे देते हैं और जीतने वाला कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा युवा शिक्षित बेरोजगार संगठन एक संकल्प लेकर कल मैदान में उतरने वाला है। प्रभाग की ओर, वार्ड की ओर हम जाएंगे और मैं 10-12 महीने पूरा वार्ड में घूमने वाला हूँ। यासीन प्लाट, आजाद कॉलोनी, तोहिद नगर, वहां से मेरी पूरी तैयारी है। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, अगर ओपन सामान्य होता है तो मैं ताजबाग से 100% चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, मेरी पूरी तैयारी है और मैं जीत के 100% आऊंगा। अगर ओपन महिला होता है तो मैं अपने घर वाले को हसनबाग से लड़ाऊंगा। वो हसनबाग में बचपने से रही, वहां उसका वोटर में है, वो MSc है, MPhil है, B.Ed है और PhD है, आज क्वालिफाई है वो और जिला कांग्रेस की महिला की सचिव है। अगर महिला ओपन होता है तो मैं उसको हसनबाग से 100% लड़ाऊंगा और ओपन होता है सामान्य तो ये मेरा जनसंपर्क कार्यालय है, मैं लड़ूंगा। यासीन प्लाट, आजाद कॉलोनी, तोहिद नगर, अगर भी प्रभाव तो अभी कटने का है, पर ओपन होता तो मेरी तैयारी यहाँ से है और ओपन महिला होता तो मेरी घरवाली वहां से लड़ेंगी। ये हमारी तैयारी है और मैं नेताओं से नम्र निवेदन करता हूं कि दिल से दिल मिलाए और संकल्प ले और भारतीय जनता पार्टी को हमको उखाड़ फेंकना है। और आखिरी शेर के साथ कहूंगा, सरफरोजी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोजी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके साथ ही मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, जय नागपुर वासियों, नमस्कार।